अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 7 है हमारा। चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया था। आज हमारा उसका 5th लेक्चर है, समरी ऑफ लाइट रिएक्शंस। प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह से हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस में दो एक्चुअली फेजेस होती हैं। एक है लाइट रिएक्शन और दूसरी फेज है डार्क रिएक्शन। कि हमारे पास फर्स्ट फेज में क्या है कि जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलना है और साथ सनलाइट एनर्जी, और हमारे पास बन जाना है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ और क्या, ऑक्सीजन, साथ में वाटर। तो साथ हमें एनर्जी मिलेगी, ये ग्लूकोज ही है और साथ हमें एनर्जी मिल जाती है। तो ये हमारे पास क्या मैकेनिज्म होता है। हमने पढ़ा कि लाइट रिएक्शन में सबसे फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है कि सनलाइट एनर्जी ग्लूकोज के क्लोरोफिल के ऊपर पड़ रही है। प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट है ऑर्गेनेली उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो थैलाकॉइड के ऊपर वहां भी सनलाइट पड़ेगी और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालेगी और फिर वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और वो एटीपी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और फिर हमारे पास क्या होगा, इसी लाइट रिएक्शन में जो वाटर है, वाटर की भी ब्रेकडाउन होगी और वाटर ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा। ये हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जो डार्क रिएक्शन है उसमें क्या होगा कि वो जो एटीपी एनर्जी बनी है एनएडीपी पॉजिटिव से और एटीपी से एनर्जी लेंगे और वो एनर्जी लेके ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में। ये हमने जनरल उसका जो है वो मैकेनिज्म पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि लाइट रिएक्शन का एक्चुअली इसकी समरी क्या है। इसे दूसरा नाम दिया जाता है लाइट रिएक्शन को जी स्कीम। जी स्कीम भी कह सकते हैं आप, और आप इसे नॉन साइक्लिक पाथवे भी कह सकते हैं। नॉन साइक्लिक मीन जो साइकिल नहीं है। साइकिल तो वो होता है ना कि एक चीज जहां से स्टार्ट हुई है दोबारा एंड वहां पर भी हो जाए। तो जी स्कीम इसलिए क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो लाइट रिएक्शन की जो मैकेनिज्म बना है हमारे पास, इसका जो हमारे पास शेप है वो इस मैकेनिज्म की, दैट इज एक्चुअली जी शेप। तो इस वजह से इसे जी शेप, जी स्कीम कह रहे हैं। अब सुने गौर से लाइट रिएक्शन में होता क्या है। सबसे पहले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती है लाइट। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो दो काम होते हैं। एक काम तो ये होता है कि दो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से निकलते हैं। क्लोरोफिल क्योंकि अब एक्साइट हो गया, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, किसी भी केमिकल के ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो एक्साइटेड हो जाएगा। जब वो एक्साइटेड हो जाएगा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ईटीसी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब ट्रेवल करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारे बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, जैसे प्लास्टोसाइनिन है या हमारे पास इस तरह के फेरोडॉक्सिन है, प्लास्टोसाइनिन है, इस तरह के कैरियर्स होते हैं जो कि एक के पास इलेक्ट्रॉन आता है एक कैरियर के पास, फिर वो उस इलेक्ट्रॉन को दूसरे के पास भेज देता है, फिर वो उस इलेक्ट्रॉन को तीसरे कैरियर के पास भेज देता है। और जब फिर इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में मूव करता है तो एज ए रिजल्ट हमारे पास एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, हमें मिलती है। एक काम तो ये हुआ, लाइट ने एक काम क्या किया कि क्लोरोफिल को एक्साइट किया और इससे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव किए और हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। दूसरा काम लाइट क्या करती है, दूसरा काम ये करती है कि उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, उस क्लोरोप्लास्ट में, उस मेसोफिल सेल में हमारे पास प्रेजेंट है वाटर। तो लाइट दूसरा काम क्या करेगी, इस वाटर पे जब पड़ेगी तो इस वाटर को ब्रेक कर देगी ऑक्सीजन में 1/2, O2 में, ठीक, और साथ हमारे पास हाइड्रोजन में ब्रेक कर देगी। अब जब वाटर की फोटोलाइसिस हो गई है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर की ब्रेकडाउन हो गई। अब इसका मकसद क्या है, वाटर को ब्रेक करने से एक तो हमें मिली
ऑक्सीजन, जो कि हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में चाहिए। तो इसका मतलब लाइट रिएक्शन में हमारे पास क्या चीज हुई है कि हमें क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन मिल गई। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये होगा कि ये जो हाइड्रोजन है H2, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा और चेंज हो जाएगा 2H पॉजिटिव में, आयन में चेंज हो जाएगा। अब हाइड्रोजन जो 2 अपने इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन फिर इसी तरह से ट्रेवल करते हुए, ये हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर किस में यूज होंगे, जो वहां पर हमारे पास NADP पॉजिटिव है, NADP पॉजिटिव जो कि एक एनर्जी सोर्स है हमारे, जैसे ATPM इसी तरह से है, वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जब उसमें ऐड होगा तो ये NADP पॉजिटिव किस में रिड्यूस हो जाएगा, NADPH में। तो रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव टू NADPH, उसके लिए फिर हमें जो हाइड्रोजन है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा और H पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा 2H पॉजिटिव में। क्यों हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से फिर NADP पॉजिटिव NADPH में चेंज हुआ है। जब NADP पॉजिटिव NADPH में चेंज हुआ है, इसका मकसद क्या है NADP पॉजिटिव को NADPH में चेंज करने का? बेसिकली द पर्पस बिहाइंड दिस इज कि हमारे पास हमें NADPH होगा तो हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में रिड्यूस होगी ग्लूकोज में, रिडक्शन होगी ना, उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगी। तो वो हाइड्रोजन बेसिकली ये NADPH प्रोवाइड करेगा। तो अब प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है इसके पास खुद हो, तो वो खुद इसको कहां से मिला है, वाटर के हाइड्रोजन से। तो ये हमारे पास इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ये इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इसकी समरी है कि पहले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट पड़ी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। सेकंड स्टेप, इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ATP एनर्जी रिलीज्ड। थर्ड स्टेप पे क्या हुआ, लाइट जो है वो जब वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ी तो इट ब्रेक्स द वाटर मॉलिक्यूल इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। थर्ड स्टेप में फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकले और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और H पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया। और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे और इनका काम क्या होगा कि ये NADP पॉजिटिव को रिड्यूस कर देंगे NADPH में। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी जी स्कीम है, पूरा का पूरा हमारे पास ये लाइफ रिएक्शन की समरी है। आपको होप सो समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह हम डार्क रिएक्शन की जो समरी है उसको पढ़ेंगे कि जो सेकंड फेज है फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म की डार्क रिएक्शन, उसमें जो है वो क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं, उसमें क्या प्रोसेस हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।